Friends, today we study problems on maxima and minima. We take some problems. सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, डिवाइड 30 into 2 parts such that their product is maximum. 30 को ऐसे दो भागों में बांटो जिससे उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। इस प्रॉब्लम को हम कैसे करते हैं, अगर हम ये मान ले लेट x and 30 minus x are the two parts, हम ये मान लिए। अब करना क्या है, प्रोडक्ट क्या हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 30 माइनस x हो गया। यानी अब क्वेश्चन ये हो गया हमारा, x की क्या वैल्यू हो जिससे p की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। दिस मीन्स p इज ए फंक्शन ऑफ x। अब जैसे जो पिछले हमने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें फंक्शन दे रखा था, या हमने पहले फंक्शन बनाना है और फिर उसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, x का मान निकालना है। अब ये वेरी सिंपल वर्किंग रूल आपको पता ही है, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा करना हो, सबसे पहले उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए और उसको 0 पुट कर लीजिए। यहां लिखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy by dx will be 0 and this implies, अगर हम इसको 0 पुट करते हैं यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब हमने ये चेक करना है इस x पे सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेने द्वारा से -2 आ गया। अब आपने करके दिखाना है ये d2p बाई डी एक्स स्क्वायर, कहां पर, जब x की वैल्यू क्या है 15 है, तो ये सेम यही रहेगी -2 और ये नेगेटिव है। इसका मीनिंग p विल बी मैक्सिमम। कब होगा मैक्सिमम, जब हमारा x का मान 15 है। यानी कि दो नंबर क्या हुए, पहला नंबर 15, दूसरा 30 माइनस 15, तो when 15 and 15 are the two parts। और अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, तो ये मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और एक एग्जाम्पल देखिए, प्रूव दैट, शो दैट rectangle of maximum area that can be inscribed in a circle of radius r is square whose side is r under root 2। यानी ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल सी भाषा में अगर हमको समझाएं कि अगर कोई सर्कल दे रखा हो, जो चीज गिवन है वो फिक्स हो गई, सर्कल गिवन है तो सर्कल के डायमेंशन क्या होते हैं, रेडियस। इसका मीनिंग इसका रेडियस कांस्टेंट हो गया। अगर हम इसमें बड़ी से बड़ी रेक्टेंगल इंस्क्राइब करें, वो कैसी बनेगी, क्वेश्चन ये है। यानी अगर हम मान लें ये बड़ी से बड़ी रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल क्या होगी, यानी इसकी जो साइड है उनकी आपस में रिलेशन कैसे बनेगी। लेट ABCD इज द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, ग्रेटेस्ट मतलब यहां पर एरिया से, लेट ABCD द रेक्टेंगल हुज एरिया इज मैक्सिमम। तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ दिस रेक्टेंगल। हालांकि ये प्रूव करना है तो मैं सीधी भाषा में आपको समझा रहा हूं। अगर इस रेक्टेंगल स्क्वायर के अंदर, सॉरी सर्कल के अंदर बिगर रेक्टेंगल इंस्क्राइब करनी हो तो उसके डायमेंशन क्या होंगे। गिवन क्या है, सर्कल, सर्कल का मीनिंग इसका रेडियस गिवन है। अब इसका रेडियस कितना है, r। मान लीजिए इसकी साइड है x और y, किसकी, रेक्टेंगल की। तो हम जानते हैं एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, x एंड y। अब हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ a इज मैक्सिमम। या इसको हम मैक्सिमा मिनिमा की टर्म में समझें, टू मैक्सिमाइज a विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो हम पहले क्या करेंगे, x और y में रिलेशन निकाल लेते हैं, क्या बनेगी। यहां जाइए,
दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका मीनिंग इस एंगल को जो आपकी आर्क बना रही है वो आर्क क्या है, ये एडीसी। इसका मीनिंग ये आर्क अगर आपस में इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, दिस मस्ट बी सेंटर, सेंटर से पास करनी चाहिए क्योंकि एंगल 90 का है। इसका मीनिंग जो एसी होगा आपका, ये क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। दिस मीन दिस वैल्यू विल बी 2r। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही, अब यहां से रिलेशन कर जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 4r स्क्वायर। तो मैं यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आप y का मान रख सकते हो। अब क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर किसी वैल्यू का अगर हम स्केयर करते हैं तो उतना ही मैक्सिमा या मिनिमा होगा जितना वो वैल्यू होगी। मैं स्केयरिंग कर लेता हूं। स्केयरिंग क्यों कर रहे हैं, टू अवॉइड स्केयर रूट, क्योंकि अगर स्केयर रूट रखेंगे तो कैलकुलेशन लेंथ हो जाएगी। मैं s मान लेता हूं, a स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर, और y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहां से 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। नाउ हियर, नाउ s इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली। अब सिर्फ एक ही वेरिएबल हो गया है r, क्योंकि कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि सर्कल का रेडियस है और सर्कल गिवन है। तो इसका मीनिंग f जिस हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम होगा उसी हिसाब से, उसी चेन से, उसी तरह से a भी मैक्सिमम मिनिमम होगा। जिस वैल्यू पर x मैक्सिमम होगा उसी वैल्यू पर a मैक्सिमम होगा, या जिस वैल्यू पर s मिनिमम होगा x की वैल्यू पर, उसी x की वैल्यू पर a मिनिमाइज हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, टू मैक्सिमाइज s विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि हमने a को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए ऑब्वियसली s भी मैक्सिमाइज ही करना पड़ेगा आपको। तो टेक डेरिवेटिव बाय डायरेक्टली हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप जानते ही हो। अब लिखिए 4 मैक्सिमम मिनिमम वही लाइन आएगी, पुट इट इज 0, यहां से x का मान निकाल लेंगे। x 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि x 0 होगा तो रेक्टेंगल बनेगी नहीं। तो यहां से x की वैल्यू देखिए ध्यान से आ जाएगी √2r, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव इस वैल्यू पर क्या आएगा, ये x स्क्वायर हो गया 8, सॉरी इसका हमने 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। नाउ हियर पुट, क्या लिखेंगे, जब x की वैल्यू है √2r तो ये आ जाएगी 8r स्क्वायर, यहां रखिए 24r स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव। इसका मीनिंग सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव इस वैल्यू पे, जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। इसका मीनिंग यस, यही x की वो वैल्यू है जहां x मैक्सिमम होगा। दिस मीन्स a विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज दिस। और अब देखते हैं अगर x की वैल्यू ये आई है तो y का मान क्या आएगा, इसमें रख लीजिए। जब आप इसमें रखोगे, अगर x की वैल्यू ये है तो यहां रखने से y की वैल्यू भी सेम आ रही है, और ऑब्वियसली दोनों बराबर हो गए हैं, x बराबर y हो गया है। इसका मीनिंग कंक्लूजन क्या निकला कि वो रेक्टेंगल कैसी होगी, वो एक स्क्वायर बन जाएगी जिसकी साइड है √2r। यानी मैक्सिमम एरिया कब होगा, अगर रेक्टेंगल की साइड सभी बराबर हो जाए, यानी वो स्क्वायर बन जाए, और स्क्वायर की साइड है √2r। नाउ वी टेक सम मोर एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एग्जांपल। Sum of perimeter of a circle and a square is k। एक सर्कल पेरीमीटर किसकी, सर्कल की, प्लस पेरीमीटर किसकी, स्क्वायर की, इन दोनों का सम कांस्टेंट है, वो है k के बराबर, यानी k इज कांस्टेंट। देन यू हैव टू फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एरियाज। अगर इन दोनों के सर्कल और स्क्वायर के एरियाज का सम को लिस्ट करें तो उनके डायमेंशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, ये निकालनी है। अगर हम मान लें कि सर्कल का जो रेडियस है वो r है और स्क्वायर की डायमेंशन है x, स्क्वायर के सभी डायमेंशन बराबर हो जाएंगे, स्क्वायर है सभी साइड बराबर हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन क्या है, लेट a इज द सम ऑफ द एरियाज। सर्कल का एरिया का सम
पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का सम एरिया का एक्स स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन ये है, अगर ए की वैल्यू लिस्ट हो, आर और एक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। गिवन क्या है ये, सी हियर वी हैव टू वेरिएबल। तो सबसे पहला काम क्या होगा, अगर एक से अधिक वेरिएबल आ जाए तो आपने एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म में लिख लेना है। वो कहां से आएगा, इस रिलेशन से। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होती है, 4x इज इक्वल टू k। तो यहां से आप किसी एक की वैल्यू, मैं यहां से x निकाल लेता हूं। अगर मैं x की वैल्यू लूंगा, ये आएगी 2k माइनस 2 पाई आर बाई 4। और अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, स्केलिंग करना है 1/16 k माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर। नाउ अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, पहले स्क्वायर खोल लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी k स्क्वायर माइनस 4 पाई आर के प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। दैट्स नाउ टू मिनिमाइज करना है यहां पर a विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसको मिनिमाइज करेंगे। वी टेक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, r के रिस्पेक्ट में। x की वैल्यू हमने r की टर्म में लिख ली है, तो आपने r के रिस्पेक्ट में इसको मिनिमाइज करना है। प्लस 1/16 k इज कॉन्स्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 4 पाई k, r का डेरिवेटिव 1 हो गया विद रिस्पेक्ट टू r, ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर r। अब वही लाइन लिखिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट dA बाई dr विल बी 0। और हमारा मकसद है r का मान निकालना, तो r वाली टर्म लिखी लेफ्ट हैंड साइड में, ये टर्म आएगी। और जो इसको इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर r। और राइट हैंड साइड में इसको उधर ले जाएंगे, 4 पाई k बाई 16 मीन्स बाई 4 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर एलसीएम लो तो क्या हो गया, पाई भी कॉमन आ जाएगा। इट कम्स आउट टू बी 4 प्लस पाई इंटू आर भी कॉमन, इधर पाई k बाई 4। तो यहां से r का मान निकाल लीजिए बच्चों, क्या आएगा देखिए, पाई से पाई काट दीजिए, r का मान आएगा 4 प्लस पाई इंटू k बाई 2। दैट इज द वैल्यू ऑफ r। अब आप चेक कर लीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हम थोड़ा गलत करके नीचे आएगा, ये 2 इंटू 4 प्लस पाई नीचे आएगा। ये थोड़ी मिस्टेक पहले भी मेरी 1-2 वीडियो में ऐसी गलती हमने कर रखी है, कोई बात नहीं, आप बच्चे इंटेलिजेंट हो, आप अपने आप ठीक कर सकते हो। अब यहां से हम अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, यह आएगा 2 पाई आर, इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा प्लस 1/2, ये डेरिवेटिव लिया है, r का डेरिवेटिव 1 हो गया 2 पाई स्क्वायर। इसमें r आया ही नहीं है, लेकिन आपने लिख करके जरूर दिखाना है। अब आपने लिखना है जब r की वैल्यू हो जाएगी k बाई 2 इंटू 4 प्लस पाई, तो वैल्यू सेम रहनी यही है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मीनिंग इट इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हुआ, a मैक्सिमम होगा कब, जब r की वैल्यू ये है। लेकिन हमारा मकसद क्या है, मिनिमम होगा, a विल बी मैक्सिमम, कंबाइंड एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन r इज दिस। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड r। तो आप क्या करोगे, जो हमारी रिलेशनशिप है x और r में ये है, यहां पर k का मान रख दीजिए, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 एलिमिनेट k। तो अगर मैं यहां से k की वैल्यू इसमें रख लेता हूं, क्या ये देखिए यहां से, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस पाई इंटू आर माइनस 2 पाई आर अपॉन 4। चेक आउट दिस, 2 पाई आर कट जाएगा, 2 आर रह गया, बस आपने यही प्रूव करना था। इसका मीनिंग कंबाइंड एरिया विल बी मिनिमम इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन आपका ये था, अगर किसी सर्कल और स्क्वायर का पेरीमीटर कांस्टेंट हो, सम कांस्टेंट हो, तो उनका कंबाइंड एरिया मिनिमम होगा
अगर स्क्वायर की साइड सर्कल के डायमीटर के बराबर हो जाए। वही हमने यहां प्रूव कर दिया है। अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। See this example. This is also important example. A open tap box is to be constructed by removing equal square from each corner of a 3 meter 8 meter rectangular sheet of aluminium by folding up the side. Find the volume of largest such box. इस क्वेश्चन को मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। एक एल्यूमिनियम की सीट है आपके पास, रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम की सीट है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर है ये, जिसके डायमेंशन दे रखे हैं 3/8, यानी जो 3 है उसकी विड्थ है और 8 मीटर है इसकी लेंथ है। अब क्या करना है, इसका हमने ओपन बॉक्स बनाना है। ओपन बॉक्स कैसे बनाएंगे? पहले हर कॉर्नर से सेम साइड का स्क्वायर काट देंगे। हर साइड से, हर कॉर्नर से, फ्रॉम ईच कॉर्नर टू कट ऑफ द इक्वल स्क्वायर्स। मान लो ये साइड हम एक्स ले लें और इसको यहां से हटा देते हैं, काट के इसको यहां से हटा देंगे। इस कॉर्नर उठाएंगे ऐसे, इसको हटा देंगे और फिर इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। ये अगर मैंने एक हटा दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे, फोल्डिंग करने के बाद ये उठा के यहां से आ जाएगा। ऐसे ये हटा दिया है, इसको फोल्ड कर देंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, इसको उठाएंगे ऐसे कर देंगे, इसको उठाएंगे ऐसे, इससे ओपन बॉक्स बन जाएगा। और जो ओपन बॉक्स बनेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था। आपने बताना है कि कितने साइड का स्क्वायर काटा जाए जिससे बॉक्स का वॉल्यूम अधिक से अधिक हो जाए, और आपने वो मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लेट साइड ऑफ द स्क्वायर रिमूव इज x मीटर। देन अब जो बॉक्स बन गया है उसके डायमेंशन क्या बनेंगे, उसके डायमेंशन ये लेंथ बन जाएगी, ये बन गई हमारे पास 8 - 2x, x इधर से गया, x इधर से गया, और इसकी विड्थ बन जाएगी ये भी 2x, और जो हाइट है, क्योंकि हमने जितना काटा है उतनी हाइट ऐसे बढ़ेगी, हाइट बढ़ जाएगी x। लेट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विल बी x, ये होता है LB इंटू x, तो 8 - 2x इंटू हो जाएगी 3 - सॉरी ये 2x को काटा था हमने, ये 3 - 2x बनेगी, और हाइट x। अब हमारा सिंपल क्वेश्चन बन गया है, v की वैल्यू x की टर्म में हमारे पास आ गई है, मींस v इज ए फंक्शन ऑफ x। टू मैक्सिमाइज v विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा डेरिवेटिव लेना आसान रहेगा। 24 16 - 6 - 22x और प्लस 4x स्क्वायर, और जब हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा x क्यूब। अब देखते हैं लेके डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, 24 - 44x प्लस 12x स्क्वायर। नाउ पुट 0 किसके लिए, क्योंकि v को मैक्सिमाइज करना है, तो 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24 0, 4 से कट जाएगा ये, 3x स्क्वायर 11x प्लस 8, देखिए फैक्टर बना के 8 के 24, तो 8 and 3 हो गया, -8x - 3x प्लस 8 बराबर 0, यहां से x कॉमन, 3x - 8 -1 कॉमन, 3x - 8, तो x की वैल्यू एक तो आएगी 8/3, एक आएगा x1 बराबर 1। अब देखो 8/3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने 8/3 यहां से काट दिया, 8 यहां से काट दिया, कितना बच गया 16/3, ये कुल 3 तो है ही, वो 3 से काट रहे हो आप, इसका मीनिंग x की वैल्यू 8/3 पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू 1 लेंगे। अब देखते हैं इस वैल्यू पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, -44 प्लस 24x, नाउ d2v/dx², जब x की वैल्यू 1 है, -44 प्लस 24 दैट इज लेस देन 0, दिस मीन्स v विल बी मैक्सिमम, कब, जब x 1 है। यानी कि अगर हम 1 स्क्वायर मीटर का स्क्वायर हटाएंगे
तो सबसे बड़ा बॉक्स बनेगा जिसका वॉल्यूम अधिक से अधिक हो सकता है, और दैट मैक्सिमम वॉल्यूम विच बी, वॉल्यूम भी निकालना हम लोगों ने। अब जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है इसमें रख लीजिए, 8 - 2 6, 3 - 2 1 and 1, दैट इज मीटर क्यूब, दैट इज द आंसर। यानी कि सबसे बड़ा वॉल्यूम का बॉक्स अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का फ्लैट काट के उसको फोल्ड अप करेंगे तो सबसे अधिक वॉल्यूम वाला बॉक्स हमारे पास मिल जाएगा। और देखते हैं, अलग से टाइप लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेंगे। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जो अलग टाइप के एग्जाम्पल हैं वही लें, रिपीट ना करें। इफ सम ऑफ द लेंथ, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, देन प्रूव दैट area of that triangle will be maximum when angle between them is π/3। इस क्वेश्चन को मैं आसान भाषा में आपको सुना देता हूं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी हो जिसकी दो साइड का सम कांस्टेंट हो, साइड कौन सी, एक तो हाइपोटेन्यूज लेना है और एक बाकी दो साइड में से कोई भी एक साइड ले लो। मान लो मैं ये हाइपोटेन्यूज तो है, एक ही होता है, इन दो में से कोई भी एक साइड, मान लो मैंने बीसी ले ली, यानी अगर AC प्लस BC कांस्टेंट है, K इज कांस्टेंट, यानी कि हाइपोटेन्यूज प्लस वन साइड, इन दोनों की लेंथ का सम कांस्टेंट हो तो इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा। और कब होगा आपने बताना है, जो दो साइड यहां ले रखी है अगर उनके बीच का एंगल π/3 हो जाएंगे, π/3 प्रूव करना है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, इफ एरिया इज मैक्सिमम देन व्हाट इज दिस एंगल। सिंपल भाषा में ये है भाई, ये एंगल कौन सा, जो दो साइड ले रखी है, इन दो साइडों के बीच में कितना एंगल हो जिससे इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए। अब देखिए, इफ ए इज द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया 1/2 BC इंटू AB। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, अगर हम इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो ये हो जाएगा 1/2 x इंटू वाई। नाउ वी आर टू वेरिएबल। अब दो वेरिएबल है तो उसका मीनिंग इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो रिलेशन क्या बनेगी, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो y स्क्वायर या x स्क्वायर, इनमें से किसी एक का मान इसमें लिख लेते हैं। अगर मैं y स्क्वायर का मान लिखूं, AC स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब AC की वैल्यू कहां से आएगी, इससे। अब AC क्या होगा, यहां पर देखिए K माइनस BC, और BC मैंने y ले रखा है, तो ये हो गया हमारे पास K माइनस y का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सिंपल। चेक कर सकते हो आप, अगर कोई मिस्टेक कर रखी हो तो आप इसको ध्यान दे लीजिए। अब स्क्वायर खोल लीजिए, क्या हो जाएगा, K स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2KY माइनस x स्क्वायर। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, तो यहां से y का मान निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसको उधर ले जाएंगे जब, यह K स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2K। अब देखिए y का मान इसमें रख देते हैं, तो हमारे पास एक ही वैल्यू रह गया है, और कौन सा है, x। तो इसका मीनिंग x के रिस्पेक्ट में a को आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज। k कांस्टेंट बस, टू मैक्सिमाइज a, यानी x की वैल्यू क्या हो जिससे a मैक्सिमम हो जाए। नाउ dA/dx वर्किंग रूल इज वेरी सिंपल। सभी क्वेश्चन में हम ये लगाते आए हैं, K स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब लाइन में लिख रही है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा पुट 0, किसको, dA/dx को, और यहां से वैल्यू लेंगे x की, x आएगा प्लस माइनस K/√3। मेजरमेंट नेगेटिव न्यूज की डिस्टेंस है, साइड से, तो we take k, x is K/3, और पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है क्या आएगा इस वैल्यू पर। ये हो गया माइनस 6x,
और जब हम d2a/dx² किस पे लेना है, जो हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखी है k/√3, जैसे ये वैल्यू यहाँ रखेंगे ये -6 k 4/√3 से k कट जाएगा, नेगेटिव आ गया, मेन चीज साइन चेक करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ है, जो हमारी ये वैल्यू k की निकली है, इसी वैल्यू पर इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। लेकिन हमने साइड से मतलब नहीं है, हमको है इस एंगल से मतलब। तो अगर हम ये एंगल थीटा मान लें, अब देखते हैं ये एंगल क्या होगा। अगर आप यहां से क्या निकालोगे बच्चों, चलिए cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा किससे पता कितना है, ये होगा BC/AC। अब हम सभी वैल्यूज को x की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। BC क्या है, x हमारे पास है, और AC क्या है, k-y, सॉरी BC है, और x की वैल्यू आई है k/√3। तो y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, या और देख लो कुछ तरीके से हो सकता हो, जो आसान लगे आपको वो कर लीजिए। चलो मैं यहां से कर लेता हूं। पहले BC देखो क्या आएगा, पहले हमने BC और AC निकाल लेना है। BC या y, और y क्या आएगा, यहां से देखो ये निकाल रखा है, y है k² - x²/2k। k² - x²/2k में अगर हम x का मान रख देते हैं, क्या आएगा, k² - k²/3/2k, 3k² - k²/2k²/3, और ये k/3 आ जाएगा। BC आ गया, ओके। अब देखते हैं AC क्या आएगा। AC है k-y, दैट इज k-k/3 करेंगे, ये आ गया 2k/3। ये क्या करना है, BC और AC दोनों वैल्यू आ गई है, बस पुट कर दो। BC/AC, जब इसको इससे डिवाइड कर दोगे ये 1/2 आ गई। और हम जानते हैं जब cos थीटा 1/2 है, थीटा विल बी π/3। अब इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आपने लिखना है यस, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी मैक्सिमम अगर एंगल बिटवीन दी टू साइड्स, कौन सी, एक हाइपोटेन्यूज और एक ऐसी साइड जिसके साथ इन दोनों का सम, लेंथ का सम कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर वो एंगल क्या हो, π/3 हो। और देखते हैं कोई अलग से प्रॉब्लम आएगी तो करते हैं। एक देखिए प्रॉब्लम, ये भी अलग से प्रॉब्लम है हमारे पास। ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक विंडो है जो रेक्टेंगुलर टाइप की है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग बनी हुई है, ऐसे सेमी सर्कुलर उसके ऊपर ऐसे इस तरह की विंडो बनी हुई है, जो रखा रहता है इसको, ये इस तरह की विंडो है हमारे पास, ये सेमी सर्कुलर है। टोटल पेरीमीटर जो दे रखी है विंडो की वो है 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो सो एज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द वॉल ओपनिंग। इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। पहले एक रेक्टेंगुलर विंडो, उसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग। क्वेश्चन क्या है, इसकी अगर पूरे की पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ घेराव, यानी अगर हम क्योंकि अब इसमें ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, विंडो आपकी जो रेक्टेंगल टाइप ऐसे है ऐसे है, क्योंकि हमको ये पता नहीं है इनिशियली ये साइड बड़ी है ये साइड बड़ी है, तो हम दोनों साइड मान लेते हैं, एक साइड एक्स मान लो दूसरी वाई मान लो। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने आप आपको चल जाएगा एक्स बड़ा है वाई बड़ा है, इसकी जरूरत भी नहीं है, कोई बड़ा हो छोटा हो, इसे कोई मतलब नहीं हमारा। अब क्वेश्चन क्या है, अगर इस पूरी विंडो की पेरीमीटर दे रखी हो, पेरीमीटर में क्या क्या आता है देखिए, जब पेरीमीटर की बात करते हो, पेरीमीटर पैरा यानी बाहर का घेराव, पेरीमीटर में जो अंदर वाला डायमेंशन है ये कभी इंक्लूड नहीं करना है। जब पेरीमीटर जोड़ोगे आप, उसमें ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये, यानी इन सबका सम दे रखा है कांस्टेंट, और वो कितना दे रखा है, वो है 10 मीटर। यानी कि हम अगर टोटल पेरीमीटर लेंगे क्या बनेगी, ये साइड ये होगी y प्लस x प्लस y प्लस ये होगी हाफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स। इसका रेडियस कितना डायमीटर बनेगा, x के बराबर, रेडियस बन गया हमारा x/2, तो ये बन जाएगी प्लस पाई r की वैल्यू होगी x/2, इट इज गिवन 10, ये गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है,
अगर इस पूरी विंडो को खोल दें, अधिक से अधिक लाइट आए। अधिक से अधिक लाइट कब आएगी? जब इसका एरिया मैक्सिमाइज होगा। इसका मीनिंग आप क्वेश्चन क्या है, अगर ये गिवन है तो इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा? डायमेंशन निकालने हैं। इफ ए इज द एरिया ऑफ दिस होल विंडो, पूरी विंडो का रेक्टेंगल का हो गया एक्स वाई प्लस 1/2 पाई सेमी सर्कल रेडियस x/2 प्लस। नाउ अगेन वी आर टू वेरिएबल, यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और इसमें रख दो। जैसे यहां से आसानी से y का मान निकाल लेते हैं, जिसकी वैल्यू आपको आसानी से निकल जाए आपने वही वैल्यू यहां पुट करनी है। अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगी, तो x इंटू 10 माइनस एक्स माइनस 1/2 पाई x/2 प्लस जो होगा 1/8 पाई एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें 5x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/8 पाई एक्स स्क्वायर। 1/4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/8 पाई एक्स स्क्वायर, तो इसको घटा देंगे, यहाँ 1/8 हो जाएगा। अब आगे वही मेथड है, dA/dx लेंगे। 8 कम्स आउट टू 5 माइनस एक्स माइनस 1/4x। अब लिखिए 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम, पुट डी 0 और जब x की वैल्यू लोगे आप ये आएगी 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 20/4 प्लस पाई। अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जरूर चेक कर लेना है, -1 माइनस 1/4 पाई। अब जब x की वैल्यू ये होगी, ये भी जरूर दिखाना होता है। जब x है 20/4 प्लस पाई, वैल्यू रहेगी यही, और ये क्या है नेगेटिव। इसका मीनिंग एरिया विल बी मैक्सिमम कब? जब x ये है। तो व्हाट आर द डायमेंशन? बाकी डायमेंशन क्या बनेंगे? x एक साइड आ गई, यहां से y का मान निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी? देखिए वो 10, मैं लिखता हूं x इंटू एक्स को मैं लिखता हूं, योगा -2 प्लस पाई, 2 एलसीएम लेंगे तो 20, नीचे 4 आ जाएगा। और अब जब यहां पर हम x का मान रख लेते हैं 20 माइनस 20/4 प्लस पाई इंटू 2 प्लस पाई/4 करेंगे और देखते हैं क्या आएगा। 80 माइनस 40 बचेगा, 20 पाई कट जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस पाई that comes out to be 10/4 प्लस पाई। तो मेरे ख्याल से देख लेना आप, आंसर यही मिलेगा। तो इसका मीनिंग अब आपने क्या लिखना है, डायमेंशन ऑफ द विंडोज क्या बने हमारे पास, x 20। अब यहां से पता चल गया है, यानी कि ये बड़ी है ये छोटी है, इसका मीनिंग यही लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो आप लोग लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट आर 20/4 प्लस पाई एंड 10/4 प्लस पाई। और रेडियस क्या है इसका सेमी सर्कल का x/2, यानी कि जो x का हाफ है होगा 10/4 प्लस पाई, यानी कि जो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है उसका रेडियस या डायमीटर लिख दीजिए 20/4 प्लस पाई। कब? जब एरिया इसका मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं उस विंडो से अधिक लाइट जब पूरी खोल दें अंदर आए। तो मेरे ख्याल से हम आज इतने ही क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। कुछ और अलग से प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए